The unknown is not something to fear, but to explore. वेलकम टू सेशन 5 ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। आज हम इस चैप्टर का द मोस्ट एंड अननोन टॉपिक पढ़ेंगे एंड दैट टॉपिक इज कॉल्ड फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता, बट इस चैप्टर के इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एंड दिस इक्वेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर स्कूल लेवल, क्योंकि 3 नंबर की डेरिवेशन इसमें पूछी जाती है। और आज हम लोग 2 मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन मेथड और जनरल मेथड दोनों से। तो सबसे पहले हम लोगों को पता होनी चाहिए कि फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन और बाकी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या फर्क है। तो बहुत माइनर सा फर्क है। फर्क ये है कि पहली 3 इक्वेशन जो है उसमें हम डिस्टेंस निकालते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं, एक्सेलरेशन निकालते हैं एक टाइम के लिए। बट जब हमें किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे किसी चीज की वैल्यू निकालनी होती है तो उस केस में हम लोग क्या है, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं। लाइक 6th सेकेंड, 7th सेकेंड, 9th सेकेंड, 20th सेकेंड, 3rd सेकेंड, 5th सेकेंड, इन सब टीएच वाले टर्म या आरडी वाले टर्म्स पे जब हमें कुछ वैल्यूज फाइंड करनी होगी या डिस्टेंस फाइंड करना होगा तो उस केस में हम लोग फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं, राइट। अब डिराइव कैसे करना है पहले ये समझेंगे 2 मेथड से। फर्स्ट इज जनरल मेथड, सेकंड इज इंटीग्रेशन मेथड, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे जो स्कूल लेवल में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है SN इक्वल्स टू U प्लस A अपॉन में 2 2n माइनस 1, ये हमें डिराइव करना है। अब हमने इसके डिराइव करने के लिए कुछ चीजें लेट कर ली। लेट ये कर लिया कि हमारे पास जो U है वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, A जो है वो हम लोगों का एक्सेलरेशन है। हमने लेट कर लिया कि जो SN है दैट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी इन n सेकेंड, और जो SN माइनस 1 है वो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन n माइनस 1 सेकेंड, और जो हम लोगों का DN है दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन nth सेकेंड। एक n सेकेंड पे है, एक n माइनस 1 सेकेंड पे है और एक nth सेकेंड पे है। तो जब हमसे कोई पूछेगा कि nth क्या होगा तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो dn होगा वो इक्वल होगा sn माइनस 1 के इक्वल। मतलब अगर हम sn में से sn माइनस 1 को माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, nth सेकेंड निकल के आ जाएगा, दैट इज dn। अब इसको डिराइव कैसे करना है देखते हैं। मैं इसी बात को दोबारा लिख देता हूं कि हमारा जो dn है दैट इज इक्वल टू sn माइनस sn माइनस। अब इसके लिए हम लोगों को पता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, मतलब ut प्लस हाफ at स्क्वायर में हमने कर दिया un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस यहां कर दिया un माइनस 1 प्लस हाफ a n माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट। अब इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो दिस इज un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un माइनस u प्लस हाफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a भी आ गया। अब अगर यहां पर आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un प्लस u माइनस हाफ an स्क्वायर माइनस हाफ a प्लस an रहेगा। यहां ब्रैकेट ओपन कर दी, जो कट रहा है उसको काट दो, कैंसिल कैंसिल। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास रह जाएगा u माइनस हाफ a प्लस an। अब अगर इसको फर्दर सॉल्व करोगे और बेसिक मैथ्स लगाओगे तो आपका dn किसके इक्वल आ जाएगा, u प्लस a अपॉन में 2n माइनस 1 के। So this is the standard formula for fourth equation of motion
dn इक्वल्स टू u प्लस a अपॉन में 2n माइनस 1, राइट। तो इस तरीके से आपको इसको डिराइव करना है, 3 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसको क्या हम किसी और तरीके से भी डिराइव कर सकते हैं? आंसर इज यस। इस फॉर्मूले को हम लोग कैलकुलस मेथड या इंटीग्रेशन मेथड से भी डिराइव कर सकते हैं। कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो डिराइव करने के लिए सबसे पहले आपको क्या दिमाग में रखना पड़ेगा कि आपके पास जो वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है dx बाई dt। मतलब आप dx को क्या लिख सकते हो? vdt लिख सकते हो। मतलब आपका dx किसके इक्वल आ गया? v इज u प्लस at dt। मतलब dx किसके इक्वल हो गया? दिस इज इक्वल टू u dt प्लस at dt के इक्वल आ गया, राइट। जब आपके पास ये टर्म आ गई, अब यहां पर आपने क्या करा? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दिया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करने के बाद हम लोगों ने क्या करा? यहां पर लिख दिया, हम लोगों के पास क्या आ रही है वैल्यू? दिस इज dx। और हमारे पास इधर क्या वैल्यू आ रही है अगर आप देखोगे तो u dt प्लस at dt, मतलब दिस इज u dt प्लस a, इधर आ गया t dt। लिमिट्स हम लोग क्या लेंगे? लिमिट का मतलब होता है अपर लिमिट मतलब हायर लिमिट, लोअर लिमिट मतलब लोअर लिमिट। इसका मतलब यहाँ जो वैल्यू चलेगी दैट इज sn माइनस 1 से sn। इस केस में n से n, यहाँ होगा n माइनस 1 से n, और यहाँ पर भी होगा n माइनस 1 से n। दैट मीन्स अगर dx का इंटीग्रेशन करा तो xn आ गया, x आ गया, दिस इज xn माइनस 1 से sn। dt का इंटीग्रेशन करा t तो इधर आ गया n माइनस 1, इधर आ गया n। t dt का इंटीग्रेशन करा तो इधर आ गया t स्क्वायर बाय 2, इधर हो गया n माइनस 1 से n, राइट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, डायरेक्ट कर देते हैं इधर। n माइनस n प्लस 1, ठीक है, प्लस a बाय 2, अपर लिमिट n स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट n माइनस 1 का स्क्वायर। अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो sn माइनस 1 किसके इक्वल होता है? dn। इसको सॉल्व करोगे तो क्या रह जाएगा? u प्लस a अपॉन में 2। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो क्या रह जाएगा? 2n माइनस। सो दिस इज द फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। अब इस पे देखते हैं न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, अ बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इन 7th सेकंड। आ गई बात? 7th, 6th, 5th, वो सब क्या है? nth की बात हो रही है। इसका मतलब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर रखा है 20 मीटर, तो हम इसको d7 को क्या लिख सकते हैं? 20 मीटर की बने। फिर बोला 24 मीटर इन 9 सेकंड, इसका मतलब d9 किसके इक्वल गिवन है? 24 मीटर के इक्वल गिवन। क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मच शैल इट कवर इन 15 सेकंड, मतलब आपको d15 की वैल्यू को फाइंड करना। आ जाते हैं, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है? dn इक्वल्स टू u प्लस a अपॉन में 2, 2n माइनस 1। जब हमने d7 लिया तो 20 किसके इक्वल आ गया? u प्लस a अपॉन में 2, 2 इंटू 7 लिया तो n की वैल्यू 7 माइनस 1 होगी। मतलब 20 किसके इक्वल आ गया? u प्लस 7 टू द 14 माइनस 1, 13a/2 आ गया। ऐसे अगर आप सेकंड केस लोगे तो हमारे पास क्या है? d9 है 24 के इक्वल, मतलब 24 किसके इक्वल आ गया? u प्लस a अपॉन में 2। अब यहां जब 9 पुट करा तो 9 टू द 18 माइनस 1 कितना हो गया? 17 हो गया, राइट। दो इक्वेशन हो गई, माइनस माइनस माइनस, सॉल्व कर दो, u से u कैंसिल, इधर रह गया माइनस 4। इधर सॉल्व करोगे तो 13a/2 माइनस 17a/2 कितना रह जाएगा? माइनस 4a/2। माइनस 4a/2 कितना रह गया? माइनस 2a/2। इसका मतलब यहां पर कितना आ गया? माइनस 2a के इक्वल आ गया। क्लियर है ना? 13a/2 माइनस 17a/2 4/2, 4/2 को डिवाइड करेंगे तो 2 रह जाएगा, तो मतलब माइनस 2 आ गया। इसका मतलब हमारे पास एक्सेलरेशन कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब आपके पास एक्सेलरेशन आ गया, अब आप क्या करो? किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। लाइक अगर इसको फर्स्ट ले ले, इसको सेकंड ले ले, तो अगर फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू को पुट करेंगे तो
20 इक्वल्स टू u प्लस 13 अपॉन में 2 इंटू 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसका मतलब u की वैल्यू कितनी आ गई, 7 मीटर पर सेकेंड। अब आपके पास u है, आपके पास a है, अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो d15 इक्वल्स टू फॉर्मूला है u प्लस a अपॉन में 2 2n माइनस 1, मतलब d15 इक्वल्स टू u की वैल्यू कितनी है 7 प्लस a बाय 2, a कितना हो गया 2 बाय 2 और 2n कितना है 15 माइनस 1, इसका मतलब d15 कितना हो गया 7 प्लस 2 से 2 कैंसिल, 15 टू द 30, 30 माइनस 1 इज 29, तो 29 प्लस 7 इज 36 मीटर। सिंपल। तो ये थी डेरिवेशन, ये था आपका न्यूमेरिकल, एंड इस तरीके से हम फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है अ बॉडी कवर्स 12 मीटर एंड सेकंड, इसका मतलब आपके पास d2 जो है वो कितना है 12 मीटर है, एंड 20 मीटर एंड फोर्थ सेकंड, मतलब d4 की वैल्यू जो है वो कितनी है 20 मीटर। हाउ मच डिस्टेंस पूछ रहा है आपको, विल द बॉडी कवर इन 4 सेकंड्स आफ्टर द 5th सेकंड, कितना बॉडी डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी 4 सेकंड में। ये 4th सेकंड नहीं है, ये 4 सेकंड है आफ्टर द 5th सेकंड। इस बात पे स्टिक रहेगा, अभी ध्यान से देखते हैं क्या करना है। तो इस केस के अंदर हम लोगों को क्या निकालना है, बेसिकली डिस्टेंस फाइंड करना है, और 4 सेकंड आफ्टर 5th सेकंड का कॉन्सेप्ट अभी ध्यान से देखते हैं क्या। पहले यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस वैल्यूज को। हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है dn इक्वल्स टू u प्लस a अपॉन में 2 2n माइनस 1। अब जब d2 रखा तो इसका मतलब 12 इक्वल्स टू u प्लस a अपॉन में 2 2 टू द 4 4 माइनस 1 कितना रह गया 3 रह गया, ये फर्स्ट आ गया। ऐसे ही जब 20 रखा तो 20 इक्वल्स टू u प्लस a बाय 2 4 4 टू द 8 माइनस 1 कितना रह गया 7 रह गया। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, इसको सॉल्व कर दिया। यहाँ पर जब सॉल्व करा तो u से u कैंसिल हो गया, इधर कितना आ गया -8, इधर सॉल्व करोगे तो 3a/2 माइनस 7a/2 कितना रह गया 3a/2 बाय 7/2 कितना रह गया -4a/2, -4a/2 को सॉल्व करोगे तो कितना रहेगा -2a रह जाएगा, मतलब इधर रह गया -2a। इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। ठीक है, जब ये वैल्यू आ गई अब आपके पास, अब आप क्या करो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। लाइक अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो इससे हमारे पास जो 12 है दैट इज इक्वल टू u प्लस 4/2 रहेगा। इसका मतलब जब आप इसको सॉल्व करोगे 4, दिस इज a की वैल्यू 4 है ना, तो 12 रहेगा। 12 u प्लस a की वैल्यू पुट करी कितनी 4, 4 से 12 12/2, इधर आ गया 6, इसका मतलब u की वैल्यू कितनी आ गई 6 मीटर पर सेकंड। जब आपके पास u की वैल्यू 6 मीटर पर सेकंड आ गई, आपके पास a है, आपके पास u है। अब क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि कितना बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 4 सेकंड में आफ्टर द 5th सेकंड। इसका मतलब ये होगा, हम इसको लिखेंगे S9 इक्वल्स टू S5। कितना निकाला 4 सेकंड आफ्टर द 5th सेकंड, इसका मतलब ये हो जाएगा S9 माइनस S5 और यहाँ आ जाएगा 4। हाउ मच डिस्टेंस विल द बॉडी ट्रेवल इन 4 सेकंड्स आफ्टर द 5th सेकंड, मतलब 5 प्लस 4 9 हो गया, 9 में से 5 को माइनस करोगे तो 4 रह जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, S4 S का फॉर्मूला S सेकंड इक्वेशन S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो S इक्वल्स टू u 6 t 9 प्लस हाफ a 4 t स्क्वायर 81 माइनस u 6 t 5 प्लस हाफ a 4 t स्क्वायर 25। सिंपल सी मैथ्स है। अगर इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 9 6 54 प्लस कैंसिल 2 रह गया, 2 को 81 से मल्टीप्लाई करा तो कितना रह गया 162,
माइनस 6 5 द 30 कैंसल प्लस 50 राइट। अब फर्दर कैलकुलेशन करोगे तो आप क्या देखोगे कि S4 54 प्लस 162 कितना हो गया हमारे पास, दिस इज 6, दिस इज 1 216 माइनस 80, तो S4 की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज 136 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर सकते हैं और एक ही क्वेश्चन में फोर्थ और सेकंड इक्वेशन दोनों को यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि अ बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर इन थर्ड सेकंड। इसका मतलब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर dn गिवन है, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्वेश्चन में गिवन है d3 जो है वो 4 मीटर के इक्वल है और 12 मीटर 5 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है। इसका मतलब हमारे पास जो d5 है वो किसके इक्वल है, 12 मीटर के इक्वल। वो बोल रहा है इफ द मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हाउ फार विल इट ट्रेवल इन नेक्स्ट 3 सेकंड। मतलब नेक्स्ट 3 सेकंड मतलब कितना हो गया, 5 का नेक्स्ट 3 कितना हो गया, 8। ये आप क्वेश्चन खुद करोगे, दिस इज योर होमवर्क। सेम कॉन्सेप्ट है जैसे अभी हम लोगों ने पीछे करा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ क्लिफ। क्लिफ का मतलब होता है पहाड़ की चोटी, मतलब एक पहाड़ की चोटी से जो है वो क्या गिर रहा है, एक पत्थर गिर रहा है, मतलब एक पहाड़ की चोटी से नीचे पत्थर गिर रहा है। अब एक बात बताओ, अगर पहाड़ की चोटी से पत्थर नीचे गिरेगा तो दिस इज कॉल्ड फ्री फॉल, और फ्री फॉल में इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, 0। और जब बॉडी गिर रही है तो किसकी वजह से गिर रही है, ग्रेविटी की वजह से। आज क्वेश्चन के पहली लाइन में कॉन्सेप्ट आ गया कि एक स्टोन है जो क्लिफ से गिर रहा है और ट्रेवल करता है 24.5 मीटर का डिस्टेंस लास्ट सेकंड। लास्ट सेकंड क्या होता है, दैट इज कॉल्ड nth सेकंड। इसका मतलब अगर स्टोन नीचे गिर रहा है तो u हो गया 0, dn की वैल्यू हो गई 24.5 मीटर के इक्वल। फोर्थ इक्वेशन लगाया, dn इक्वल्स टू u प्लस ए अपॉन में 2n माइनस 1 आ गया, मतलब 24.5 इक्वल्स टू 0 प्लस 9.8 अंडर ग्रेविटी है, 2n माइनस 1 आ गया, मतलब 24.5 अपॉन में 4.9 इक्वल्स टू 2n माइनस 1 रह गया। मतलब पॉइंट से पॉइंट अगर उड़ा देंगे तो उस केस में 49 की टेबल में 245 कब आता है, 5 पे आता है। मतलब 6 किसके इक्वल हो गया, 2n के इक्वल हो गया, मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब जब n की वैल्यू 3 आ गई तो क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ, मतलब हाइट निकालने के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर हो गया। s की वैल्यू हो गई h, फ्री फॉल 0, हाफ ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 और t मतलब n का स्क्वायर हो गया 9। इसका मतलब इससे इसको कैंसिल कर दिया, दिस इज कॉल्ड 4.9। इसको सॉल्व करोगे तो 44.1 मीटर के इक्वल आ जाएगा, मतलब ये क्लिफ की हाइट थी, राइट। तो आज हम लोगों ने डिस्कस करा फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन दो तरीके से, एक नॉर्मल मेथड, एक कैलकुलस मेथड, और बहुत सारे क्वेश्चंस करे बेस्ड ऑन दिस फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। टिल नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट सेशन, keep learning, keep exploring and keep growing. Thank you so much. Take care.